नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। वीडियो बहुत छोटा होगा, फ्री वीडियो है, पूरा देखिए। साइंस के मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस रिवीजन नहीं होने के कारण आप एग्जाम में कंफ्यूजन में गलत करके आते हैं। इस वीडियो में आपके लिए लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो तैयार करके आपके लिए दिया जा रहा है। तो पूरा वीडियो देखिए, फ्री है वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का होना चाहिए खाना पकाने वाला बर्तन। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप आर्द्रता कहलाता है। शुष्क सेल कौन से सेल होते हैं? तो शुष्क सेल प्राथमिक सेल होते हैं। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? तो धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ते जिंक की कमी के कारण होता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ में मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बनती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, जिसे आप CO के नाम से भी जानते हैं। हमारे हीमोग्लोबिन से मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण भी बनती है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप कैसा हो जाता है? तो गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और तली का पानी गर्म हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है? तो लोहा और कैल्शियम युक्त भोजन करने की सलाह या आवश्यकता होती है। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है जो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए खाद की तरह उसका प्रयोग करने के लिए सलाह दी जाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिस कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रमफोर्ड ने दिया। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो केल्विन तापमापी में 0 डिग्री केल्विन बर्फ का गलनांक होता है। वृद्धिकर हार्मोन किससे उत्पादित होते हैं? तो वृद्धिकर हार्मोन पीयूष ग्रंथि से उत्पादित होते हैं। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ताप युग्म तापमापी सीबेक के सिद्धांत पर काम करता है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो कोशिका के केंद्रक को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः जिंक ब्लेंड अयस्क से किया जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। खतिका क्या है? तो खतिका सिंचाई की एक विधि है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का तापमान पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा उत्तापमापी के द्वारा मापा जाता है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो हरित बाली रोग बाजरा फसल से संबंधित है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। भारतीय विज्ञानी संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को किसमें डुबोकर रोगाणु रहित बनाया जाता है? तो डॉक्टरी थर्मामीटर को अल्कोहल में डुबोकर रोगाणु रहित बनाया जाता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार से संचार के माध्यम से आती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण संचार के माध्यम से आती है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? तो फफूंद पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है। कमरे में रखे फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान कैसा हो जाएगा? तो कमरे में रखे फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत घेरे हुए है भाग को? तो समुद्र पृथ्वी की सतह पर 71% भाग को घेरे हुए है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक घटता है।
वाटर टैंक में शैवाल नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकती है। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा प्लेग की बीमारी फैलती है। किस तापमान पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता? तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर संचित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला जो हरा पदार्थ होता है वो क्लोरोफिल कहलाता है। चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे हैं? तो चौलाई और घास ये खरपतवार पौधे कहलाते हैं। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है? तो क्लोरेला इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश का रंग मूल रूप से किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है। कार में रेडिएटर का क्या काम होता है? तो इंजन को ठंडा करना कार में रेडिएटर का मुख्य काम होता है। शीत ऋतु में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो शीत ऋतु में मौसम साफ होने पर हम ज़्यादा ठंड का मौसम महसूस करते हैं। पादप वृद्धि अनुमापन के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो जेसी बोस का नाम पादप वृद्धि अनुमापन के साथ में जुड़ा हुआ है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को वस्तुएं कहाँ की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। सही उत्तर हो जाएगा। रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है? तो रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन है। कौन सा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेती है। पेट्रोल से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशमक का प्रयोग करते हैं? तो पेट्रोल से लगने वाली आग को बुझाने के लिए झाग वाले अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो ये लेंस कौन सा लेंस होगा? तो अगर किताब के ऊपर रखे लेंस को उठाने पर मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो ये लेंस उत्तल लेंस होगा। सब्जियों फलों के छिलकों बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने में कितना समय लगता है? तो सब्जी फलों के छिलकों बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने में 1 से 2 सप्ताह का समय लगता है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? तो एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया आवश्यक है। जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करती है तो क्या विस्थापित होता है? तो जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन विस्थापित होती है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु है लोहा। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस कैसा होगा? तो यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस अवतल लेंस होगा। पौधों द्वारा जल को आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालने के लिए जो प्रक्रिया पौधे यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का काम क्या है? तो न्यूट्रॉन को धीमा करना नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का काम है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देता है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना होता है? तो पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर 99% होता है। अंतर्जलीय भूकंप तरंगे क्या कहलाती हैं? तो जल के अंदर उत्पन्न होने वाली भूकंप तरंगे सुनामी कहलाती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों की रक्षा ओजोन परत करती है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण की क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया था।
प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो प्रकाशानुवर्ती संचलन ऑक्सीजन के द्वारा नियंत्रित होता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। ऊर्जा रूपांतरण में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के द्वारा ऊर्जा रूपांतरण में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपादित होती है। किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो परमाणु संख्या पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से करते हैं? तो कॉर्नेलाइट अयस्क से मैग्नीशियम धातु का मुख्यतः निष्कर्षण करते हैं। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि से विल्सन नामक बीमारी हो जाती है। द्रव द्वारा लगाया गया दबाव कैसा होता है? तो द्रव द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ साथ बढ़ जाता है। इसके आगे की सीरीज आपको नेक्स्ट स्लाइड में कवर कराई जाएगी। हर स्लाइड में 70 क्वेश्चन कवर कराऊंगा और ऐसी आपके लिए 5 स्लाइड कवर कराई जाएंगी। तो आप इन सभी क्वेश्चंस वीडियो को देखना चाहते हैं तो अगर आज नए हैं आप तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे रोज के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। आपके दोस्त ज़रूर देखना पसंद करेंगे। फ्री वीडियो है, साइंस के क्वेश्चंस हैं तो ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।